अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतें जो होंगी उनमें सबसे बड़ा फ़ितना दज्जाल का फ़ितना है। तमाम अंबिया कराम ने अपने 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 दौर में दज्जाल के बारे में बताया। वैसे तो छोटे जो दज्जाल के फ़ितने थे उनमें नबूवत का इनकार करना, खुदाई का दावा करना, ये लोग शामिल थे। लेकिन जो बड़ा फ़ितना दज्जाल है वो वक़ू पज़ीर होगा तो क़यामत आएगी। अहादीस के मुताबिक जो दज्जाल का हुलिया बताया गया है वो ये है कि वो एक जवान मर्द दराज कद होगा, एक आँख से काना होगा, उसकी आँख ऐसे फूली होगी जैसे अंगूर, दूसरी आँख खून आलूद होगी और उसका सीना अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। पेशानी चौड़ी होगी जिस पर काफ़िरे यानी काफिर लिखा हुआ होगा और हर मुसलमान चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो वो उसको पहचान जाएगा। जब वो आएगा दुनिया की हालत बहुत बुरी हो चुकी होगी। उसके निकलने से 3 साल पहले दुनिया में शदीद कहत फैल चुका होगा। पहले साल 1/3 बारिशें नहीं होंगी और आसमान से भी कोई नज़ूल नहीं होगा बारिशों का और ज़मीन भी अपनी पैदावार को रोक देगी। दूसरे साल निस्फ़ ज़मीन अपनी पैदावार रोक देगी और बारिशें 2 गुना नहीं होंगी और उसके तीसरे साल बिल्कुल ही आसमान शीशे की तरह हो जाएगा और ज़मीन तांबे की तरह हो जाएगी। इंतहा की खुश्क साली होगी। लोग भूख से हलाक हो रहे होंगे। लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए दूसरों को हलाक करेंगे और एक दूसरे को जिला वतन करेंगे। दीन की बहुत ज़्यादा फरावानी होगी। उलमा बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन कोई भी दीन को उसकी असल हालत तक पहचान ना सकेगा। दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। उसका पहला दिन 1 महीने के बराबर, दूसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, तीसरा दिन आम दिनों की तरह हो जाएगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां चक्कर नहीं लगाएगा। उसके गधे का जो जुस्सा है वो 40 हाथ तक बड़ा हो जाएगा कि उसके गधा जो है वो 1 कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय कर लेगा और कोई भी ज़मीन का ना पहाड़ी और ना सहराई हिस्सा ऐसा होगा जहां पर दज्जाल ना पहुंच सका होगा। अलबत्ता मक्का और मदीना मुनव्वरा में वो नहीं जा सकेगा क्योंकि वहां पर फरिश्तों का पहरा होगा। मदीने के बाहर दलदली मकाम पर वो जमा हो जाएगा और मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे शदीद तरीके से। जब ज़मीन कांपेगी तो तमाम काफिर और फासिक लोग मदीना से निकलकर बाहर आ जाएंगे और दज्जाल से मिल लेंगे और इस दिन को यौमुल खलास कहा जाता है। कोहे तूर और मुक़द्दस जगहों के बारे में बताया गया कि दज्जाल के पास रोटियों के पहाड़ होंगे जो वो अपने साथ साथ लेकर चलेगा और लोग उसके पीछे पीछे होंगे। उसके पास 2 नहरें होंगी, एक को वो जन्नत की नहर कहेगा और एक को वो दोज़ख की नहर कहेगा। दर हकीकत जो जन्नत की नहर होगी वो दोज़ख की होगी और जो दोज़ख की नहर वो कहेगा वो जन्नत की होगी। और वो अगर कहेगा कि आसमान से पानी बरसे तो बारिश होना शुरू हो जाएगी और अगर वो किसी शख्स को ज़िंदा करने का कहेगा तो वो ज़िंदा हो जाएगी। और इसका इतना दज्जाली फ़ितना हो जाएगा कि हर बंदा उसी के फ़ितने के पीछे भागना शुरू कर देगा। और सबसे ज़्यादा दज्जाल औरतों को अपने फ़ितने में फंसलाएगा और तमाम औरतों को उनके मर्द ज़बरदस्ती पकड़ भी रहे होंगे तो वो उनके हाथों से निकलकर दज्जाल की तरफ जा रही होंगी कि यही सच्चा है। सिर्फ़ दज्जाल के फ़ितने से वो लोग बच सकेंगे जिन्होंने सूरत कहफ़
हर जुमा पढ़ी होगी, क्योंकि एक मर्तबा जो जुमा का दिन सूरत कहफ पढ़ लेता है वो अगले आने वाले जुमा तक दज्जाल के फितने से बच जाता है। और जिस मुसलमान के दिल में पहली सूरत कहफ की 10 आयात या आखिरी 10 आयात महफूज होंगी वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा। अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाना है और उन्होंने दज्जाल को ख़त्म करना है। जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो बिल्कुल ऐसे उसका जिस्म घुलना शुरू हो जाएगा जैसे पानी में नमक होता है। दज्जाल को मकामे लूद पर कत्ल किया जाएगा और उसके तमाम पैरोकारों को भी मार दिया जाएगा। और अचानक हवा भी तूफ़ानी चलेगी। अब एक सहाबी थे, उन्होंने दज्जाल को अपनी ज़िंदगी में देखा तो वो एक वाक़या बयान करते हैं कि हम 30 मुसाफिरों का एक गिरोह थे। हम सफ़र के लिए निकले, समंदरी सफ़र कर रहे थे। एकदम से बहुत ज़्यादा तूफ़ान आना शुरू हुआ। हमारी जो कश्ती थी वो हचकोले लेने लगी। चारों तरफ से लहरों के थपेड़े पड़ते थे। हर लम्हा ये लगता था कि बस अब हम मरने लगे हैं। तो कश्ती के अंदर जितने भी मुसाफिर थे वो अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगे, दुआएं मांगने लगे और कि बस हमारी ज़िंदगी बच जाए। यहाँ तक कि रात हो गई और फिर सुबह की जब किरणें निकली आहिस्ता आहिस्ता से तो उनको ज़िंदगी की एक लहर सी दौड़ी और यहाँ तक कि वो एक जज़ीरे पर पहुँच गए। जब वो जज़ीरे पर उतरे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक दरिंदा नुमा शख्स आया है। उसके जिस्म पर सिर्फ बाल ही बाल नज़र आते हैं। बाल की वजह से ये नहीं पता चल पाता कि वो उसका चेहरा कौन, उसका फ्रंट जिस्म कौन सा है और बैक कौन सा है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जानवर हो कि इंसान हो कि जासूस हो। वो कहता है कि मैं जासूस हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने आया हूँ, तुम्हें हमारे आका ने बुलाया है। वो तमाम लोगों को लेकर चला जाता है और वहाँ पे जाता है कि एक बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनके सामने दरख्तों का झुंड है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी इमारत है। वो उसको अंदर ले जाते हैं और जब वो अंदर लेके जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े जिस्म वाला एक आदमी है, उसको जंजीरों से जकड़ा हुआ है और वो अपने फुल ज़ोर के साथ जंजीरों को झटका मारता है। उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो उसे कहता है तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे जंजीरों में क्यों झटके बंधे हुए हो। वो उसे कहता है कि पहले मुझे तुम बताओ कि तुम लोग कहाँ से आए हो और कौन हो। इस पर वो कहते हैं कि वो उनमें से कोई एक हिम्मत करके उसको जवाब देता है कि हम लहम और ख़ज़ाइम के कबीले के लोग हैं और हम सवारी के लिए निकले थे, हम तजारत के लिए निकले थे। हमारी कश्ती इस तरीके से हचकोले लेने लगी और इस तरीके से उसने सारा कुछ उसे बताया। तो उस आदमी ने जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था उसने पूछा कि अच्छा बताओ अब्तिसाम के बारे में कि क्या अभी भी वहाँ पर फल लगते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ वहाँ पे फल लगते हैं। कैदी ने फिर पूछा कि अच्छा कब्रिस्तान के बारे में बताओ, दरियाओं के बारे में बताओ कि क्या वहाँ पे अभी भी पानी बहता है। उन्होंने कहा कि हाँ अभी भी वहाँ पे पानी बहता है। तो कैदी ने कहा कि अनकरीब वो पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने दरगर के चश्मे के बारे में पूछा कि वहाँ पे पानी है। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ वहाँ पानी है और खेती बाड़ी को वो पानी में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर कैदी ने पूछा कि कोई नहीं वो भी सूख जाएगा। फिर उसने पूछा उम्मियों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ कि क्या वो मक्का में आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ वो मक्का में उन्होंने नबूवत का दावा किया और अब वो मक्का से निकलकर यसरब चले गए हैं। तो फिर कैदी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अरब ने उनके साथ कोई लड़ाइयाँ की। तो उन्होंने कहा कि हाँ अरब ने उनके साथ बहुत सी लड़ाइयाँ की, लेकिन बहुत ज़्यादा अरब के लोग अब उनके साथ हो गए हैं और हर तरफ उनका दीन गालिब आ गया है। और इस पर उसने कहा कि उसने फिर इसी गुस्से में जंजीरों को झटकाया
और कोशिश की तोड़ने की, और उसने कहा कि अब मेरे आज़ादी का वक्त करीब आ गया है, मैं बहुत जल्द यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा और मक्का मदीना में नहीं जा सकूँगा क्योंकि वहाँ पर फरिश्तों का पहरा है, वो मुझे तलवारों से रोक लेंगे, इसके अलावा कोई मुझ पर काबू नहीं पा सकता। ये लोग उससे मिलने के बाद वापस आए और कश्ती पर सवार होकर अपने अपने घरों को पहुंच गए। जिस आदमी ने ये इस शख्स से मुलाकात की थी उसने आकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, उन्हें तमाम बातों के बारे में बताया और वो ईसाई था, फिर वो मुसलमान हो गया। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो जो जकड़ा हुआ है वो दज्जाल है। अल्लाह ताला हम सब को दज्जाल के फितने से बचा कर रखे। आमीन।